कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है एक बॉय जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है अपने स्कूल तक जाने के लिए। पहले दिन ही अचानक सेब पर कोलैब हो जाता है। पता चलता है यूकाई उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगा होता है और उसके साथ में ही रह रहा होता है कि सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। रास्ते में ही कहानी स्टार्ट होती है। स्कूल का पहले दिन ही होता है और वह जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन उसकी मदर उससे कहती है कि वह जाकर थोड़ा सब्जी वगैरह लेकर आ जाए। पर नेक्स्ट जा रहा होता है, लेकिन जब रास्ते में देखता है तो उसे एक छोटा एक बॉल टाइप एक क्रीचर या फिर एक एनिमल से देखने को मिलता है। इतने इंजर इतने बुरी हालत में देखकर उसको रख देता है, जिससे कि उसका ओनर आकार दोबारा उसको पिक करके ले जाए। लेकिन वहां सेब जाने की ट्राई करता है तो तुरंत ही वह एनिमल होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके पीछे से उसको पकड़ लेता है। वह उसको हटाने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसको हटाने में कामयाब नहीं रहता है। वो उसको नहीं हटा पा रहा होता है, इसलिए हार मानकर उसको अपने साथ ही ले जाता है। सोच रहा होता है कि शायद कोई और मिलेगा तो उससे हेल्प ले लेगा। घर नहीं पर अंदर टायर दिख रहा होता है कि उसी मदर कहती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तो वह कहता है कि उसका जो पीछे एक एनिमल है उसको हटाने मॉम मेरी हेल्प करो। लेकिन वह कहती है, कौन सी एनिमल? उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वह शॉक जाता है। बस जानने के बाद नेक्स्ट डे उसका स्कूल का पहले दिन होता है, इसलिए वो जा रहा होता है, लेकिन एनिमल होता है उसकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है रास्ते में ही, जिसके बाद तुरंत ही गेट पर ही कोलैप्स हो जाता है। सालों देखकर शॉक जाते हैं। जब जागा होता है तो नर्स के ऑफिस में होता है, जहाँ पर कि अभी वह एनिमल होता है उसके पास में ही होता है। वह एकदम सोचने लगता है उसने स्कूल का पहले दिन मिस कर लिया केवल इसके वजह से ही। जब जा रहा होता है तो उस एनिमल को स्क्रॉल कर रहा होता है, लेकिन उसको लोग बहुत ज्यादा ही बुरी तरह से देख रहे होते हैं। लाइक पर पागल है गया, अभी कोई इसको नहीं देख सकता है। नेक्स्ट डे फिर भा स्कूल को जाता है, लेकिन इस बार आखिरकार थोड़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन स्कूल के गेट के अंदर जाकर कोलैप्स होता है। इस तरह से धीरे धीरे ट्राई करता है और 4 दिन बीत जाते हैं। ब एकर क्लास नहीं पहुंच पाया होता है, लेकिन 5 दिन उसकी मदर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। आखिर उसका साथ क्या हो रहा है, लेकिन आखिर का स्टिकल करते हुए वे फिर से पहुंच जाता है 5 दिन क्लास के अंदर, जहां पर फिर से क्वालित हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो केवल नर्स रूम में। मुझे लगता है शायद ये नर्स रूम के लिए ही बना है। नेक्स्ट मैं कहने लगता है, इस क्रचर ने मेरी हालत खराब करके रख दी है। मुझे एक भी दिन स्कूल नहीं जाने दिया। पकड़ के उसे खींचता है तो उसको अलग कर लेता है। हाँ, काफी खुश होता है, इसलिए उस किक मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन वो जमीन पर बाउंस होता है और वापस उसकी चेहर पर पहुंच जाता है। गलती से उसका हाथ रखता है एक पोस्टर पर, जो कि उसके उखड़ जाता है। हाथ रखते से ही सोचने लगता है उसने स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। वह तो गया, लेकिन नीचे उसके एक पोस्टर मिला होता है, जो कि एक एग्जॉस्ट का पोस्टर होता है, जिसको देखने बाद शॉक जाता है। उसमें लिखा होता है, ये कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर सकती हो एग्जॉस्ट। तुम जानते हो कि तुरंत उसको कॉल करने लगता है। बा कोई उस लगता है शायद इस क्रीचर की प्रॉब्लम को एजरेट सॉल्व कर सकता है। उसको कोई भी नहीं देख सकता है। कॉल करने पर पता चलता है कि सच में मेरा पोस्टर किसी ने देख भी लिया। मैं तो काफी सरप्राइज हूँ। ठीक है, ये तो मिल चुका है तो फिर आ जाओ और नर्स को से होकर तुम मेरे पास आ सकते हो। बक लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है। यहाँ से न ऑफिस तक जाने में उसे काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन यद कह रहा ठीक है जा ही रहा है और तुरंत पहुंच जाता है आर कार नर्स के रूम पर, जहाँ पर कि जैसे दरवाजे को खोलता है तो अचानक से देखकर शॉक जाता है, बिकॉज सामने को रूम होता है पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। उसके सामने एक बंदा बैठा है कमोड में और वो उसे कहता है आर सामने आकर बेंगालिया बैठने के लिए, और वे देखकर तो शॉक जाता आखिर ये कैसे हुआ ने। जैसे ही अंदर तरफ जाता है तो युका यू होता एकदम श्रंक हो जाता है। छोटा तो समझ जाता है, यहाँ पर लगता है ठीक ही जगह पर आया है, लेकिन सामने बैठने के बाद वह बंदा कहता है इसका नाम अबन होता है कि तुम यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आए हो ना। जैसे कि वह पोस्टर लगा था वह पार्ट टाइम जॉब के लिए था, लेकिन वह कहता नहीं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं, बल्कि वह एग्जॉस्ट कराने के लिए आया। उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह चाहता है उसकी हेल्प करे। भाई कहने लगते हैं सर तुम मेरे पास टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैंने वहाँ पर एक पार्ट टाइमर के लिए पोस्टर लगाया था ना, कि इस तरह से कि तुम्हारी हेल्प करो।
ये तुम हेल्प कराना चाहते हो सच में? एगो, ये जो रिस्ट कराना चाहते हो मुझसे तो तुम्हें 10 दिन वेट करना होगा। कज काफी सारे कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे हैं तो इसलिए लाइन में लगना होगा। मैं सोच नहीं लगता यदि वह लाइन में लगेगा 10 दिन तो शायद वह तो पूरी तरह से ही बीमार हो जाएगा। मैं उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो वह कहता है ठीक है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछने के बाद वो उसको हेल्प करने लिए तैयार हो जाता है। कहता है ठीक है, अभी तुम बाहर की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में पीछा करता हूँ। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ता है तो एक दरवाजा गायब हो चुका होता है तो वो उसके अपने पैरों के नीचे देखने के लिए कहता है। जो कि छोटा सा दरवाजा होता है, दरवाजा खोलता है तो डायरेक्ट टेरेस पर पहुंच चुका होता है जहां पर कि योकाई होता है बहुत बड़ा हो चुका होता है जिससे कि वह उठा भी नहीं जा रहा होता है। मैं कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसको किक मारने लगता है और उस योकाई को हटाने लगता है लेकिन बग जरिस्टा होता है। यानी अब बेनो जो कि एक बॉल के साथ में खेल रहा होता है तो उसे देखकर वो उसको उल्टा सीधा कह रहा होता और कहता मेरी हेल्प करने के लिए, ना कि इस तरह से बॉल से खेलने के लिए। मैं कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। मैं तब युकाई से कहता है मेरे साथ में आओ और मेरे साथ में खेलो। मैं तुरंत ही फुटबॉल इस तरह फेंकने लगता है जिससे के साथ में योकाई भी खेलने लगा होता है। ये देखकर तो वह भी शॉक जाता है। वह बताने लगता है योकाई होते में नॉर्मल लोग कोई भी उसको नहीं देख सकता, इसीलिए वह खुद को काफी लोनली महसूस करते हैं। तुम इकलौते बंदे थे जिसने की उस तरफ थोड़ा ध्यान ट्रैक्ट किया और तुम उसे देख पा रहे थे, इसीलिए वो तुम्हें काफी पसंद करने लगा जिससे कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड कर सके। अनसीन होने के लिए लोगों से काफी ज्यादा ही सैर होते हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो आश काफी शौक जाता है और काफी सैर महसूस करता है किस तरह से उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर मारा। मैं बस उसकी अटेंशन लेने की ट्राई कर रहा था, इसलिए उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। तब तक खेलता है जब तक ये श्रंक नहीं हो जाता है। 5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वह सेटिस्फाइड होता है खेलने के बाद, और 5 घंटे की मेहनत के बाद वह भी काफी थक चुका होता है। और अब वह कहता है अभी उनसे कि वह भी अपनी एक सिंह है स्टार्ट कर सकता है। वह तुरंत ही एक स्पेल की यूज करता है जो कि अंडरवर्ल्ड के लिए टेलीपोर्टेशन की स्पेल होती है, जिसकी वजह से वहां पर अंडरवर्ल्ड का एक गेट खुल जाता है, जिसको देखकर वह भी शॉक जाता है। और वह काफी फ्रेंडली अब यूआई से बात कर रहा होता है और कहता है मुझे का भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके। लेकिन अबन उसे कहता है इस तरह से ओकाई के साथ में इतना फैमिलियर मत हो। लेकिन योकाई तुरंत ही उसको माइंड द्वारा कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा। तोती काफी हैप्पी वहां से अंदर अंडरवर्ल्ड के गेट में चला जाता है और अबनो कहता है अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे लिए काफी सारे तुम्हारे जैसे ही फ्रेंड मिलेंगे। नेक्स्ट उसको काफी सारी बड़ी एक फीस चार्ज करता है अपने काम करने के लिए। ये देखकर तो शॉक जाता है और कहता नहीं ऐसे में कैसे पे करूँ, उसे कम करने के लिए कहता। लेकिन वह कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब करनी होगी, मतलब ऑफ टाइम पर काम करना होगा। अब क्या कर सकता है। नेक्स्ट जब घर गया होता है तो साथ में दिन जब घर जा रहा होता है तो यहाँ पर उसकी मदर एक बुक देने के लिए कहती है अपने होम टीचर के लिए, बिकॉज उन्हें एक वीक के लिए स्कूल ऑफ कर दिया था। लेकिन वह भी जब जाता है तो क्लास में टीचर उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे स्टूडेंट देखकर शॉक जाते हैं, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते। उसके पीछे अब बहन होता है, लेकिन हम देखकर शॉक जाता है वनो, जो कि कल रात की जॉब करने की वजह से वह काफी ज्यादा ही थक गया होता है, इसलिए वहीं पर वह सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और सामने देखते हैं जहां पर उन्हें एक योकाई देखने को मिलता है। तो वह कहता है क्या तुम इसको भी यहाँ से एग्जॉस्ट करने वा रहे हो? तो वह कहता है नहीं, हम इस तरह से नहीं करते हैं। यदि कोई हमें रिक्वेस्ट करता है किसी काम करने लिए तभी हम ऐसा कुछ करते हैं, और वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी योकाई कहाँ पर है। और इसीलिए उसको कुछ पैसे देता है और कहता है कैंटीन जाकर उसके खाने लेकर आए। वैसे ही इतने बड़े डेप्थ में है, इसलिए ये सब काम करने तैयार हो जाता है। बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ी कुई लगी होती है जिसमें कि एक गर्ल एकदम गिर जाते हैं। उसके पेन हो रहा होता है पैर में, इसीलिए लेकिन देखता है ग्रीन कलर का छोटा सा योका है उसके पैर पर हट कर रहा होता है। ये सब हुआ होता है, लेकिन भास सब नहीं इंटरप्ट करना चाहता है जैसे कि अबन ने कहा था, लेकिन फिर उसको पेन
नहीं देख पाता, इसलिए उसके हाथ से कुछ उठाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि उसने कुछ हीलिंग मैजिक किया, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा प्रास कर रहे होते हैं। लेकिन जब वह उस योकाई को लेकर जा रहा होता है तो अचानक से उसी एक आवाज सुनाई देती है। स्क्रीम चिल्लाने के बाद योकाई चिल्ला रहा होता है, जिसके जैसे वह उन सभी आवाजों को सुन रहा होता है और भी जो आ रही होती हैं। लोग किसी को नहीं देख पाते क्या हो रहा है। बहुत सारे योकाई सेम वैसी नन आने लगे होते हैं। इधर एबन सोच रहा होता है, खिर अब तक यहाँ तक क्यों नहीं आया है, और उसको भी बाहर से कुछ आवाजें होती है। चिल्लाने की वह काज की आने लगी होती है। बाहर जाकर देखता है तो जहाँ पर कि ऐसे पढ़ा होता है, इसके ऊपर काफी सारे छोटी छोटी औकाई ने पकड़ रखा होता है। मैं कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं माना है ना, तुमने ये सब जरूरी हेल्प करने की ट्राई की होगी। वह कहता, प्लीज मेरी हेल्प करे, लेकिन उसको मना करता है। लेकिन हाँ, इतनी दिक्कत में है तो इसलिए हेल्प करने लगता है। एक स्पेल पड़ता है, जिसके बाद वह अपने हाथ को उधार मनोक की तरफ ले जाने लगता है। मनोक जैसे उसका हाथ पहुंचता है, तुरंत ही सारे ई उसको छोड़ देते हैं। तो शौकता देखकर ये वही रूम है जिसके अंदर हम लोगों पहले टी देखी थी, एंड टी रोम। लेकिन जो योकाई जो होते हैं अंदर नहीं आते हैं। मैं कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हें नहीं बचाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम इतना डेडली हेल्प के लिए तैयार हूँ। मैं कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम इन सबको भी यहाँ से अंडर बल में ले जाने वाले हो? मैं कहता, नहीं, उस गेट को केवल एक दिन में मैं एक ही बार खोल सकता हूँ। तो मैं कहता कि मुझे पूरी लाइफ इस सब से भागना होगा। तो वह कहता, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा बचकर रहना होगा। और यहाँ पे दूसरे एक रास्ता और है, तुम इन सब के लीडर है, उनसे बात करनी होंगे, पता चलना होगा आखिर वह क्या चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट को हमें सेटिस्फाइड कर देंगे तो वे लोग हमको जाने देंगे। तुम यहाँ से बाहर की तरफ जाओ, उन सभी योकाई के साथ में उनके बॉस से बात करो जाकर, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इस चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वह तो डर रहा होता बाहर जाने से इतनी स योकाई को देखकर, लेकिन उसको एक पेंडेंट देकर उसे बाहर धकेल देता है, जिससे कि सारी योकाई जो तो उसको वहां से लेकर भाग जाते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर जैसे बाहर निकलता है और उसके लिए भी काफी सारे योकाई वेट कर रहे होते हैं, तुरंत उस पर अटैक कर देती हैं और उसको वहां से आराम से ले जाते हैं। जब उसे आंख खुलती है तो ऐसा को पता चलता है कि उसके सामने बहुत बड़ा योकाई होता है, उनका लीडर होता है। मैं कहता, अबन किधर गया? अब एनो उसको यहाँ पर किडनैप करके लाया होता है। वह कहता, सर बेवकूफ हो गया, इस तरह से तुम भी किडनैप होकर आ गए। तो वह देखता है जैसे युकाई के बॉस को उसे बात करने की ट्राई करता है तो बहुत सोता एक ही बात पहुंचता है, मनोकियो का असली लीडर कौन है, यानी उसको कौन मेंटेन कर रहा है। इस बात पर अबन कहता है, तो वह कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे छोटे छोटे मिनियंस उन सभी को तुम अंडरवर्ल्ड में पहुंचा दो। इस बात को अनुस्वर मान जाते हैं, अंडरवर्ल्ड में टेलीप करने लगे होते हैं। लेकिन एशिया कहता है, आखिर इतने बड़े को हम कैसे इन्हें फिट करेंगे, तो छोटा कैसे करें। इस बात उनका लीडर कहता, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ पैरासाइट ट्रैक द्वारा यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इसीलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि तुम लोगों ने मेरे जो मिनियंस हैं उन सभी को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। इसीलिए मैं यहीं पर कोई दिक्कत नहीं, अब मैं अपनी एक चैन की मौत मर सकता। लेकिन ऐसी उससे कहता, नहीं, इस तरह से तुम नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी हेल्प करने वाला है जिससे कि तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। उसके लिए वह कुछ ना कुछ करे, कोई रास्ता निकालेगा जिससे कि तुम वापस जा सको और वहां पर जाकर अपने मिनियंस को तुम देखो और उनकी देखभाल करो, उसको नर्सिंग करो जब तक कि वह अपने आप ही खुद गिरो होने की हालत में नहीं आ सकते हैं, तब तक उनका ध्यान रखो। अने कहता है, उससे कोई फायदा नहीं है, वह नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी उसकी हेल्प करना चाहता है जिससे कि वह उसके वर्ल्ड में, अपने अंडरवर्ल्ड में अपने मिनियन के साथ में जा सके। इसीलिए अन अपने पास से एक छोटी पिल निकालता है और कहता है, ठीक है, तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अस पूछता है कि ये पिल क्या है और तुमने ये पहले क्यों नहीं निकाली। तो बताने लगता है, पिल हाँ उसको छोटा कर सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाली है, एक डेथ के पेन के बराबर भी। यदि इसको मैं मनस्टर संभालने के लिए तैयार है तो ठीक है। वह भी तुरंत ही उसको खा लेता है, जिसके से बहुत ज्यादा पेन से चिल्लाने लगा होता है, जो कि काफी ज्यादा ही पेनफुल होता है और तुरंत ही छोटा हो चुका होता है। और जो पैरासाइट रप्स होती बप उससे अब हट चुकी होती हैं, लेकिन
मैं देखते हैं, जो कि अभी अनकॉन्शियस होता है, तुरंत ही ऐसे उसे आंखें खोलकर देखने के लिए कहता है तो एक शॉक जाता है और अब वह दोबारा से अंडर बल्ब का गेट खोल देता है, जिससे कि वह उसके अंदर जा नहीं सके। लेकिन जहां पर देखते छोटे छोटे और भी मिनियंस होते हैं उसके वेट कर रहे होते हैं, वह तुरंत उसे थैंक्स कहता है। लेकिन इस बात पर अबन कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, थैंक्स हूँ, तुम्हें ऐसे के लिए कहना चाहिए, मैं दोनों को थैंक्स कहता हूँ और ऐसे माफी मांगता है इस तरह से स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन वह कहता है इसमें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही एक लता था जिसने उसे सेंसेस में वापस लेकर आया, जिससे कि मैं अंदर जाने के लिए कन्वेंस किया। वह तुरंत गेट को बंद कर देता है और वह अबन से कहता है, सच में तुमने बहुत अच्छा किया उनको वापस भेजने के लिए, मैं सच में कोई हेल्प नहीं आ पाया, लेकिन बका तुमने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट अनुस्वर वहीं पर एकदम गिर जाता है तो अबन को वह जगाने की ट्राई करता है, लेकिन वो दोबारा से अपनी मोनोनोकियो का गेट खोलता है और जिसके बाद पहुंच जाता है अंदर। थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो उसके घर के बारे में पहुंचता है। उसके घर तो तुरंत ही वहां पर दरवाजे एक अपीयर हो जाता है और जो कि उसका गेट होता है जहां बेल रिंग होती है। एसी ऐसे कहता है हेलो, यानी उसे वेलकम करता है। बद का शौक जाता है कि ये सब कैसे, तो बताने लगते हैं मोन नोक एक युकाई है जो कि अदर ग्रेड्स वगैरह उनसे कनेक्ट कर सकता है। तुरंत ही वह उसे कहता है अंदर जाने के लिए जाना चाहता है तो उसे बात करने लगता है घर में आने के लिए वेलकम कह ली। लेकिन ये देखकर तो और भी शॉक होता है, क्या सच में यही है? लेकिन वो पूछता है कि ए बनो, तुमने इस बार एक दिन के अंदर ही 2 बार अंडर पर का दरवाजा खोला था। ब कहने लगता ऑफ कोर्स ऐसे पहुंचता कि पहले इस मून कियो का बॉस कौन था, तो जैसे ही वो आंसर देने वाला होता है डोर, लेकिन उससे पहले ही वह कहता है अभी अभी ऐसी है, तुम अपने घर जाओ। नेट जब वह घर आया होता जहाँ उसकी मदर वेलकम करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो सन, स्कूल अच्छा गया आज? वह कहता हाँ सब कुछ आज अच्छा ही गया है, लेकिन बे इस तरह एडजस्टेड होता है तो कहती सच में सब कुछ ठीक है ना? नेक्स्ट जब स्कूल पहुंचा होता है जहां पर अब एनो एब्सेंट होता है, इस शॉक जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जाने वाला होता है तो वहां पर 2 गाइज मिलते हैं, साग और फुज, और मैं दोनों ही उसको नोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं बिकॉज उसने कुछ दिन की क्लासेस मिस कर दी थी। ये देखकर तो बस शक जाता है उसके न्यू फ्रेंड्स भी बन गए, इतना ज्यादा अच्छा है कि उसकी हेल्प भी करने के तैयार है, इसीलिए सोचता आज उनके साथ में घर जाना ठीक रहे। नेक्स्ट जैसे दरवाजा खोलता है तो अचानक से सामने देखता है अबन बैठा होता है तो दरवाजे को बंद कर देता है और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे थोड़ा बाय करता है और कहता है मुझे अभी जाना होगा। नेक्स्ट दरवाज खुल के अंदर आता है, वन को स्क्रॉल करते हुए कहता है इसलिए तुम आज स्कूल नहीं आए, मुझे बताया क्यों नहीं पहले, और इस तरह तुम जहां चाहो वहां टपक जाते हो, तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन बात पर कहता है हमारे सामने क्लाइंट है, उसको देखो जरा, जो कि एक युकाई होता है। इससे दिक्कत पर शौक जा, जिसका नाम होता है मिसु चुगो, और तभी अबन होता है उसको एक बुक देता है जो कि बच्चों की होती है। जब उसको पढ़ना स्टार्ट करता है तो काफी इमोशनल होकर रोने लगा होता है, लेकिन जिसपा बैन कहता है अब तो तुम्हारी हेल्प ये करने वाला ऐसे है जो कि यहाँ पर वर्क करता है। वह कहने लगता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, पहले ये तो बताओ। वह बंदा अपने पास में 3 मास्क रखता है, इसमें एक रोने का होता है, एक हंसने का होता है और एक गुस्से वाला होता है। लेकिन उसका जो गु हंसने वाला मास्क होता है वहाँ से खो चुका है, इसलिए वह चाहता है कि कोई उस मास्क को उसको ढूंढने में हेल्प करे। यदि कोई व्यक्ति उसको लगा लेगा तो वो हंसते हंसते ही मर जाएगा उस मास्क की जैसे, इसलिए उसको वापस चाहता है और अपने जो मास्क रोने के लगा रहा होता है उसे दिखा रहा होता है। आखिर वह किस तरह इतना ज्यादा सैड है, उसके लिए दरवाजा खोलता है तो एक टेम्पल के सामने पहुंच चुका होता है। अब मैंने उसे कहता कि उसके साथ नहीं आने वाला है तो कहता नहीं, छोटा मोटा टास्क है, तुम अकेले देख सकते हो। ये बात सुनकर कहता है हाँ ठीक ही है, चलो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे ही वो बर की तरफ जाने लगता है, लेकिन कुछ बुशी से यानी घासों में एक बच्ची होती है, देख रही होती है तो एक सोच लगता है शायद युका आई है। लेकिन तोत ये बाहर निकल के आती है और कहती है अगर तुम्हारी हिम्मत क्या होती है इस तरह से मुझे युकाई बलान कि अखर तुम यहाँ पर करके आ रहो, इस तरह से यहाँ पर छुप कर निकल रहो तो या तुम यहाँ पर कोई थप वगैरह हो। लेकिन मैं कहता ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहने लगती तो अब फिर तुम हो क्या और कर क्या आ रहे हो, तो सारी सेशन बताता है।
लेकिन वह कहती है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आख, तुम किस लिए आए हो? नहीं, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या बात कर रहे हो, तो बताने लग। बता है कि उसे एक मास्क को ढूंढना जरूरी है, इसलिए उसकी हेल्प चाहिए। और वैसे उसे एक बच्ची लग रही होती है, लेकिन वो उसे बताती है उसकी जो एज है लगभग से उसकी एज की होती है। ये सुनकर तो बस सकट जाता है, तो तुरंत ही उसको सारे सिशन समझाने की ट्राई करता है, लेकिन वह कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम झूठ बोले हो। भरोसा नहीं करती है, लेकिन उसे कन्वेंस करने की ट्राई करता है तो कन्वेंस हो जाती है और आखिरकार उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है। वो उसके फादर के पास गई होती है, जहाँ पर कि उसके फादर के चेहरे पर उसे एक मार्क दिखता है, जिसे पहचान जाता है ये बंदा जरूरी उस मास्क द्वारा ही पोसेट है। लेकिन हंसते हुए जेको और आशिया दोनों के ऊपर एक कमेंट करते हैं, जिससे कि वे कहते, बास यहाँ पर बस उनकी हेल्प करने के लिए आए। जिस तरह हंसते जा रहे हैं, इस बात पर कहते हैं, ठीक है तो मेरी हेल्प करो। इस हंसी को रोकने के लिए सेम जैक कह रही होती है, लेकिन था दिखाया था। अब बेनो जो कि सेड बैठा होता है, तो युकाई पूछता है, क्या तुम अस्सी के बारे में चिंता कर रहे हो? एशिया जो कि उसको सेड करने की ट्राई कर रहा हो, जिसे कि हंसने की बजाय कुछ और तो करे, लेकिन उसको फेल रह रहा होता है। बाहर दिखाया था जैंग को कुछ प्लांट्स को उखाड़ रही होती है, लेकिन पास्ट के बारे में थोड़ा सोचने लगती है, जहाँ पर कि अपनी फादर उसने कहा था इस टेम्पल को ओवर करने के लिए, मतलब वह खुद कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन वह उसको मना कर देती है। चाइल्ड उसके नहीं कर सकती, लेकिन वह कहती है कि सच में आप इसलिए मुझे ये सब नहीं करने दे रहे हैं, ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं, बिकॉज मैं एक गर्ल हूँ। लेकिन प्रेजेंट जब देखती है तो आया जो कि फील्ड रह रहा होता है उसके फादर को ठीक करने में, लेकिन तभी उसके पास आता है और देखता है, ये क्या, आखिर तुम इस तरह से इन पौधों को कैसे उखाड़ सकती जो कि फेटोस होते हैं? वध का शौक जाती है, तुम इतनी सारे प्लांट्स के बारे में नॉलेज है। वह कहने लगता, हाँ, मेरी मदर है जो कि एक फार्म है और जो कि एक फ्लावर्स की शॉप भी चलाती है, जो कि मेरे फादर टाइम से यानी पहले से चली आ रही है शॉप को, जिसको मेरी मदर ने ओवरटेक किया। और अभी मैं चाहती कि मैं भी उसको ओवरटेक करूं, लेकिन इस बात पर कहते हैं नहीं, लेकिन मेरे फादर ने स्टॉप बोल मुझे ओवरटेक नहीं करने दे रहे हैं। शायद मैं मुझे समझती है एक गर्ल हूँ, इसलिए मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन मैं कहता कि सच में ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक गर्ल इस जैसे उसको नहीं ओवरटेक करने दे रहे हो? लेकिन इस वैसे काफी इमोशन होने लगी होती है उसकी बात सुनकर, और अपने भात के बार में जाने का, और वहीं पर रोने लगी होती है। ये देखकर तो शौक जाता उसको साथ लाने की ट्राई करता, लेकिन इधर न की आवाज सुनक उसकी फादर जाग जाती है और हंसती हुए कहते हैं, जिनको आखिर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन तभी अचानक से उसकी मुंह से इतनी ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं कि वह गुस्से में आ जाते हैं और मांस को उता है निकल जाता है। बच हंसी को ही वह कंट्रोल कर सकता है और जैसे बांस निकलता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और कहता है, अगर उसकी हिम्मत कैसे हो इस तरह से मेरी डॉटर को रवाने की? लेकिन तुरंत ही एवान में बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, चिंता ना करने के लिए एशिया को वह पनिशमेंट देगा इस तरह से ये सब करने के लिए, और आशिया को भी स्क्रॉल करता है ये सब करने के लिए। नेक्स्ट मिसू चगो भी यहाँ पर आता है और उसे थैंक्स कहता है उसे हेल्प करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वो उस मास्क को लेकर वापस जाने लगता है और उन लोगों से भी कहता है पश्चात यान की तुरंत ही वह उस क्लोजेट को बंद कर देती है, जो कि उनके कह सकते हैं क्लोज बैस के अंदर लोग क्लॉथ्स रखते हैं और एक अलमारी कह सकते हैं। ये देखकर बंदा शॉक जाता है, आखिर पे लोग इस तरह से उस क्लोज से कैसे आ गए थे? चेक करते हैं, वह पर कुछ नहीं होता है। तभी जिंग को अपने फादर से पूछ दी है अगर उन्होंने उसको इस तरह से रिजेक्ट क्यों किया था। उसकी सस्पेंशन में पहुंचती है तो उसकी जो सस्पेंशन हो सा उसको तुरंत ही क्लियर कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट भी लोग मिसू चिगोरा के पास जाते हैं, उसका मास्क वापस कर देते हैं, जहां पर कि वो उसे कहता है कि वह उसको अंडरबर्ड भेज सकता है क्या? तो इस बात